तो अपने जो लास्ट किए थे उसके बाद का अब आगे डिस्कशन कर रहे हैं। दिस वन इज़ अबाउट कंसेप्ट ऑफ ओवर एंड अंडर रिकवरी ओवरहेड। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ। पहले मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक मीनिंग बताता हूँ। अब मान लो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर सपोज़ करो एक वर्क ऑफिस, जो भी। तो अपने लोग सोचे हैं कि अपने लोग का ईयर 2018 में अपने लोग क्या कर रहे हैं, सोचे हैं, अपने सोचे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अपने लोग का जो ओवरहेड का खर्चा लगेगा 2018 में वो 1 लाख लगेगा। ये अपने सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग कि इतना लगेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अपने लोग का जो खर्चा लगा वो 1,20,000 लगा। ये एक्चुअल है। ऊपर वाला अपने सोचे थे कि लगेगा 1 लाख, लेकिन लगा कितना, 1,20,000। अब तुम बोलेगा भैया ये क्या है, अपने पहले सोचे क्यों। अपने पहले इसलिए सोचे बेटा, जब भी अपने कोई काम करते हैं तो अपने पहले खर्चा क्या करते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि अपने लोग का इतने रुपए का खर्चा आएगा। अपने एक सोच लेते हैं कि इतने रुपए का खर्चा आएगा, तो पहले अपने सोचते हैं कि भाई इतना खर्चा आएगा, उसके हिसाब से अपने पूरा प्लानिंग करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी थॉट कि इतना लगेगा, बट एक्चुअल में लगा कितना, 1,20,000। तो जो चीज़ अपने सोचते हैं उसको अपने कॉस्टिंग में बोलेंगे एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। दूसरा वर्ड आप यूज़ करोगे अप्लाइड, और तीसरा वर्ड जो अपने यूज़ करेंगे रिकवर्ड। तुम बोलेगा भैया ये क्या चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, ये अपने यूज़ कर रहे हैं सोचने के लिए, जो अपने सोचते हैं उसके लिए कॉस्टिंग में आपको लैंग्वेज यूज़ करेगा अब्जॉर्ब्ड, अप्लाइड, रिकवर्ड। और जो एक्चुअल में लगेगा उसके लिए दे विल यूज़ द वर्ड एक्चुअल, ठीक है। तो तुम बोलेगा भैया इसका मतलब हमने तो खर्चा कम सोचा, हमने सोचा 1 लाख लगेगा, लेकिन खर्चा तो हमारा ज़्यादा लग गया, 1,20,000। एग्जैक्टली, तो अपने लोग ने खर्चा कम सोचा। कितना रुपया का कम सोचा अपने लोग खर्चा कम सोचे 20,000 रुपये का। अपने को लगा कि 20 लगेगा 1 लाख, लेकिन लग गया 1,20,000, तो खर्चा ज़्यादा लग गया, यानी एक्चुअल इज़ मोर देन अप्लाइड। यानी अपने लोग सोचे वो गलत था, तो अपने लोग का खर्चा कितना ज़्यादा लग गया, 20,000। तो इस 20,000 को अपने बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। अब तुम बोलेगा भैया अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, जो सोचना, तो अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब कम सोचना। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं रख रहा हूँ। तो अगर आप कम सोचोगे, यानी आपने खर्चा कम सोच के कम एब्जॉर्ब या कम सोचा, तो दैट इज़ अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर आपने खर्चा ज़्यादा सोचा, ओवर एब्जॉर्प्शन। इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर अपने रखें, इफ़ एक्चुअल ओवरहेड इज़ मोर देन अप्लाइड ओवरहेड, ये सोचा ये एक्चुअल, यानी एक्चुअल का खर्चा अगर सोचने से ज़्यादा है तो उसको आप बोलोगे अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो सोचा वो जो एक्चुअल खर्चा है वो कम हो जाए अप्लाइड ओवरहेड से, तो उसको अपने बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। और अगर इक्वल हो जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना परफेक्शन रियल लाइफ में होता नहीं है। तो ध्यान रखना, या तो अंडर आएगा या तो ओवर आएगा। आपने जो सोचा, या तो आपने कम सोचा खर्चा तो वो अंडर एब्जॉर्प्शन, आपने खर्चा ज़्यादा सोच लिया तो ओवर एब्जॉर्प्शन। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा वर्डिंग में यूज़ कर रहा हूँ। मान लो आपको एग्ज़ाम में बोला कि मान लो कि 2018 में हमने सोचा था कि हमारा जो खर्चा लगेगा वो ₹5 पर मशीन आवर लगेगा। कितना लगेगा, अपने लोग का जो खर्चा लगेगा वो अपने लोग ने क्या सोचा कि ₹5 पर मशीन आवर लगेगा, ठीक है। अपने लोग ये सोच के चले थे कि अपने लोग का जो खर्चा लगेगा वो मशीन में वो 1 घंटे का ₹5 लगेगा। और मान लो कि अपने लोग का जो मशीन आवर काम हुआ है 2018 में, जो टोटल मशीन आवर काम हुआ है वो अपने लोग का काम हुआ है, टेक फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 आवर्स, ठीक है। मतलब 2018 में मशीन में टोटल 20,000 घंटे का काम हुआ, और अपने लोग सोचे थे कि ₹5 1 घंटे का लगेगा। तो अपने लोग जो सोचे उसके हिसाब से कितना आएगा, 20,000 इंटू 5, यानी अपने लोग सोचे थे खर्चा लगेगा 1 लाख का, लेकिन खर्चा लगा 1,20,000 का। ये अपना अप्लाइड था, जो आपको रेट में दे देगा कि अपने लोग इतना सोचे थे 1 घंटे का ये लगेगा, 1 घंटे का मशीन आवर का इतना, या 1 लेबर आवर का इतना, तो दैट इज़ अप्लाइड। और जो एक्चुअल में लगा वो ये। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक, एकदम अच्छा से समझ गए। अब अपने ये करने जा रहे हैं कि ये ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा।
तो बेटा ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन होता ही क्यों है, रीज़न क्या है, पहले वो तो सोचो कि इसके पीछे कारण क्या है। ये जो दोनों चीज़ आया, अंडर हो चाहे ओवर एब्जॉर्प्शन हो, आपका जो ये आया क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है। हम लोग जो सोचे उसमें परफेक्शन क्यों नहीं आया। तो बेटा इसमें परफेक्शन नहीं आने के पीछे दो रीज़न है, कई रीज़न आप बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहा हूँ। एक तो नॉर्मल रीज़न है और एक एबनॉर्मल रीज़न है। तुम बोलेगा भैया बता दीजिए नॉर्मल एबनॉर्मल इन दोनों का मीनिंग बता दीजिए। तो बेटा अगर अपने लोग के गलती के कारण ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन आए तो दैट इज़ एबनॉर्मल, लेकिन जो अपने कंट्रोल में नहीं है दैट इज़ नॉर्मल। अब तुम बोलेगा नॉर्मल में जैसे सीजनल फ्लक्चुएशन, मतलब कोई सीज़न ऐसा आ गया, जैसे अभी सपोज़ करो नोटबंदी के कारण या फिर लॉकडाउन के कारण कोई खर्चा आपका बढ़ जाता है, तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं था, दैट इज़ नॉर्मल। तो उसका इम्पैक्ट खाली आपके ऊपर नहीं आया, सबके ऊपर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल फ्लक्चुएशन। लेकिन अगर आपके गलती के कारण हुआ, जैसे मान लो कि आपने प्लानिंग गलत किया, आपने खर्चा गलत पकड़ा, आपने रिकवरी रेट गलत पकड़ा, तो वो सब एबनॉर्मल। तो जो आपके गलती के कारण है, सबको नहीं हो रहा है, दैट इज़ एबनॉर्मल। जो सबको नुकसान होगा वो नॉर्मल रीज़न। तो ध्यान से, सिंपल सा चीज़ है, अपने दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं, वन इज़ नॉर्मल, अनदर वन इज़ एबनॉर्मल। तो अब तुम बोलेगा भैया ये जो रीज़न आया कि नॉर्मल जैसे सीजनल फ्लक्चुएशन, इसका गलती सबको भुगतना है, और एबनॉर्मल जो खाली अपने लोग का है, तो ये इन सब का जो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो गवर्नमेंट क्या कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट ये बोला जाता है कि जो आपके गलती के कारण हो तो सबको नहीं हो रहा है, तो वो आपका नुकसान है, आप उसको अपना पीएल में लिख दो कि भाई जो 20,000 रुपया मेरा ज़्यादा लगा खर्चा, ये मेरे गलती के कारण लगा, मेरा प्लानिंग गलत था, तो वो मेरे लिए खर्चा है, वो मेरे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये अगर 20,000 का खर्चा ज़्यादा इसलिए लगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन या बिकॉज ऑफ एनी जेन्युइन रीज़न लाइक सीजनल फ्लक्चुएशंस या कोई भी कारण से नेचुरल कैलामिटी के कारण ज़्यादा लग गया, तो ये खर्चा खाली आपके लिए नहीं है, सबको लगेगा, जो प्रोड्यूसर्स है। तब आप उस केस में क्या करोगे, आप अपने खर्चे में नहीं लिखोगे, आप बल्कि सामान का दाम बढ़ा दोगे। मतलब यू विल चार्ज दिस 20,000 टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, आप सामान का दाम बढ़ा दो। तो मार्केट में आप अकेले नहीं बढ़ा रहे हो, सब बढ़ा रहे हो। समझ गया यहाँ तक। तो ये हो गया अपने लोग का ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट को थोड़ा और प्रॉपर वे में समझने के लिए अपने यहाँ पे आते हैं कि क्या क्या और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो बेटा ट्रीटमेंट में देखो 3 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी जो ट्रीटमेंट का है, जिसमें बोला जाता है कि आप अपना अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को पीएल में चार्ज कीजिए, चार्ज टू पीएल, आप उसको खर्चा को अपने पीएल में दिखा दीजिए। तो बेटा अगर अपने पीएल में दिखाते हैं, तो अगर मान लो कि ये फ्लक्चुएशन 20 का है, अगर 2 लाख का होता, 20 लाख का होता, तो आपका खर्चा ज़्यादा लग गया, उसको अपने पीएल में दिखा दिया, तो आपके पीएल में दिखाने से क्या होगा बेटा, आपका एक बार में प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपको तो भारी नुकसान होगा। एक बार में प्रॉफिट कम होना इज़ नॉट गुड, तो आपका अकाउंट्स ख़राब हो सकता है। इसलिए अपने पीएल वाला जो है उसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं कि नहीं पीएल में दिखाएंगे तो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज आवर अकाउंट्स विल गेट इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड कोई भी रीज़न से, तो अकाउंट्स ख़राब हो जाएगा। तो पीएल में चार्ज करना तभी सही बात है जब वो एबनॉर्मल रीज़न है। नॉर्मल रीज़न में तो आपको कभी भी पीएल में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत जन बोलता है ठीक है, अगर आपने पीएल में नहीं चार्ज किया तो आप उस खर्चे को जो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अब तुम बोलेगा भैया कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया। मान लो जो 20,000 रुपये का अंडर एब्जॉर्प्शन आया, उस अंडर एब्जॉर्प्शन का 20,000 को आप ओवरहेड रिजर्व या ओवरहेड सस्पेंस के नाम से बैलेंस शीट में डाल दीजिए, फिर आने वाले साल में धीरे धीरे उसको राइट ऑफ कर दीजिए, जस्ट लाइक फिक्टिशियस एसेट। मतलब यू ट्रीट द ओवर अंडर absorption as overhead reserve or suspense, and thereafter get the same written off ओवर द ईयर्स, फिर धीरे धीरे उसको साल भर में राइट ऑफ कर दीजिए। क्लियर हो गया, ये आपका कंसेप्ट होगा। लेकिन ये भी रियल लाइफ में प्रीफर नहीं होता है, क्योंकि
इससे क्या होता है कि अपने ये मान के चलते हैं कि भाई 3 साल में राइट ऑफ कर देंगे, 4 साल में राइट ऑफ कर देंगे, तो इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि आपका बिजनेस 3 साल और 4 साल ही चलेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो हिल जाता है। मतलब आप ये मान के चल रहे हो बिजनेस 3 ही साल चलेगा, इसलिए आप 3 साल में राइट ऑफ कर रहे हो, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट प्रिंसिपल वहाँ अप्लाई नहीं होता। इसीलिए कैरी फॉरवर्ड भी अपने ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। चार्ज टू पीएल क्यों नहीं करते? क्योंकि अकाउंट्स ख़राब हो जाता है। और कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं करते? गोइंग प्रिंसिपल कंसेप्ट इन्फ्लेट होता है। तो तुम बोलेगा फिर कौन सा प्रिंसिपल अपने यूज़ करेंगे? अपने यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्री रेट। अपने जो मेन यूज़ होता है वो है सप्लीमेंट्री रेट। इसके बारे में अभी अपने थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब इसके बारे में एक सम्स कराऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आपका या तो अंडर एब्जॉर्प्शन आ रहा है या तो आपको ओवर एब्जॉर्प्शन आ रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ जो ओवर एब्जॉर्प्शन है ना बेटा, इसका 3 ट्रीटमेंट करके उसको ख़त्म कर दो। तुम बोलेगा भैया क्या 3 ट्रीटमेंट? या तो उसको पीएल में दिखा दो, कहानी ख़त्म, या उसको कैरी फॉरवर्ड करके राइट ऑफ करो, कहानी ख़त्म, या जो सबसे प्रीफर है रिवर्सल एंट्री मार दो। तुम बोलेगा रिवर्सल एंट्री का मतलब जो आपका खर्चा ज़्यादा लग रहा है ना, जैसे सपोज़ करो हमने खर्चा, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, आपने सोचा कि खर्चा लगेगा 1 लाख, खर्चा लगा 80,000, तो हमने ज़्यादा सोच लिया। मैं एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मान लो कि आपने सोचा 1 लाख का खर्चा लगा 70,000, तो आपने सोचा लाख लेकिन लगा 70, यानी 30,000 का खर्चा आपने ज़्यादा सोच लिया। तो 30,000 का खर्चा का आप एंट्री रिवर्स कर दो, तो आपका वापस बैलेंस हो जाएगा 70-70। तो एक रिवर्सल एंट्री मार दो। तो ज़्यादातर रियल लाइफ में ये प्रीफर होता है, इसको प्रीफर नहीं किया जाता ओवर एब्जॉर्प्शन में, इसको भी कम प्रीफर किया जाता है। अंडर एब्जॉर्प्शन के केस में आपको पहले देखना पड़ेगा कि मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन आया क्यों। अगर आपका अंडर एब्जॉर्प्शन आया नॉर्मल रीज़न से कि एबनॉर्मल रीज़न से, अगर आपका अंडर एब्जॉर्प्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल रीज़न, तब तो मैं आपको बोलूँगा कि एबनॉर्मल रीज़न का मतलब आपके गलती के कारण आपने प्लानिंग गलत किया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रॉन्ग प्लानिंग, जिसको अपने फॉल्टी प्लानिंग भी बोलते हैं, कि आपका प्लानिंग गलत था, रॉन्ग प्लानिंग, या रॉन्ग कॉस्ट एस्टिमेशन, आपने खर्चा गलत पकड़ के चला था इसीलिए आ गया, या आपने रॉन्ग रिकवरी रेट लिया इस कारण से आ गया। ठीक है, या फिर इनएफिशिएंट मैनेजर, आपका जो मैनेजर है वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, उस कारण से मैनेजर का गलती के कारण आ गया। तो दिस आर एबनॉर्मल रीजंस। तो इन सब केस में आप पीएल में चार्ज कर दीजिए। लेकिन अगर मान लो कि नॉर्मल रीज़न है, तो नॉर्मल रीज़न में बेटा आपको सप्लीमेंट्री रेट्स निकालना पड़ेगा, और वो सप्लीमेंट्री रेट निकाल के आपको 3 जगह पे के लिए अलग अलग, 3 छोड़ दो, आप 2 ही करो तो ज़्यादा बेटर है। एक तो यूनिट जो बिक चुका उसके लिए अलग नियम होगा, जो यूनिट नहीं बिका उसके लिए अलग नियम होता है, और जो यूनिट अंडर प्रोसेस है यानी WIP वर्क इन प्रोग्रेस, उसके लिए अलग नियम होता है। तो मान लो सप्लीमेंट्री रेट आपने निकाल लिया, बस अभी मैं शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, इसके ऊपर एक सम्स करेंगे तो क्लियर होगा। तो जो यूनिट बिक गया उसको आपको पीएल में दिखाना होगा, जो यूनिट नहीं बिका उसको आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ाना पड़ेगा, और जो यूनिट बन रहा है उसको WIP का खर्चा में ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, WIP का कॉस्ट में ऐड कर दीजिएगा। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में एक एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। बाकी एबनॉर्मल आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है। ये जो है बेटा इसके ऊपर सम्स बहुत छोटा सा आता है लॉन्ग में, अभी तक बीकॉम में, लेकिन थ्योरी पार्ट में आता है। तो जो मैंने आपको समझाया ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक सम मैंने दिया है, आप उस सम्स को पहले अच्छा से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बढ़िया से कॉपी कर लेना। सम में क्या बोल रहा है, इन अ फैक्ट्री, ठीक है, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि मैंने सोचा और लगा, दोनों में डिफरेंस, यानी प्री डिटरमाइन और एक्चुअल में डिफरेंस के कारण ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन आता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्री एंड एक्चुअल। तो इन अ फैक्ट्री द टोटल ओवरहेड इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 1,30,000। मतलब टोटल ओवरहेड 2019 में कितना रुपया का लगा है, 1,30,000। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में कि टोटल
ओवरहेड ड्यूरिंग 2019 का कितने रुपए का लगा है? 1,30,000। ठीक है, आउट ऑफ विच 20,000 इज़ ड्यू टू अवार्ड फ्रॉम कोर्ट। अब तुम बोलेगा भैया अवार्ड का मतलब होता है ऑर्डर, इट्स अ लीगल लैंग्वेज, प्राइज़ नहीं है। अवार्ड का मतलब होता है ऑर्डर। 20,000 तो कोर्ट ने आपको बोला इसलिए आपको पेमेंट करना पड़ गया, तो बेटा वो तो जेन्युइन रीज़न नहीं है, बेकार रीज़न है, वो हर साल आएगा भी नहीं, तो उसको आप हटा दीजिए। लेस ड्यू टू, यानी जो 1,30,000 का खर्चा लगा है उसमें कोर्ट के ऑर्डर के कारण मेरा 20,000 का खर्चा एक्स्ट्रा लग गया, वो हर साल नहीं आएगा, उसको हटा दो, दैट इज़ नॉट जेन्युइन। और 10,000 इज़ रिलेटेड टू ईयर 2017, अपने 19 का बना रहे हैं, तो 10,000 2017 का है, लेकिन उसको अपने चार्ज किए करेंट ईयर में, तो है तो पिछले साल का, इस साल का है नहीं, तो उसको भी हटा दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20,000 तो इसलिए नहीं आएगा, कोर्ट के ऑर्डर के कारण है, तो वो ओवरहेड का खर्चा नहीं है, बनाने में मदद नहीं कर रहा है, ना वो बनाने से रिलेटेड है ना इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए उसको हटा दिए। और 10,000 का जो खर्चा है वो पिछले साल का, इसलिए उसको हटा दे रहे हैं। तो लेस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल से रिलेटेड है कितना? 10,000। तो 30,000 का खर्चा तो मेरा बेकार है, उसको आप हटा दो। तो इस साल जो मेरा एक्चुअल खर्चा लगा है वो 1,00,000 का लगा है। दिस इज़ माई एक्चुअल ओवरहेड जो मेरा इस साल लगा है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? टोटल ओवरहेड अप्लाइड, अप्लाइड मतलब हमने जो सोचा, एब्जॉर्ब मतलब जो हमने सोचा। देखो मैंने आपको बताया है सोचा का एब्जॉर्ब्ड, अप्लाइड, रिकवर्ड। तो भाई हमने जो ओवरहेड सोचा था, एब्जॉर्ब किया था, वो सोचा था कि लेबर आवर में 1 घंटे का 6 रुपया, और टोटल लेबर आवर 2019 में जो लगा है वो 20,000 टोटल लेबर आवर। यानी हमने सोचा था 6 रुपया एक लेबर आवर का, टोटल लेबर आवर कितना? 20,000। तो हमने टोटल कितना सोचा, तो उसके लिए अपने वर्ड यूज़ करेंगे टोटल अप्लाइड ओवरहेड। तो हमने 1 घंटे का 6, तो 20,000 घंटे का 1,20,000 रुपया सोचा था कि हमारा लगेगा 1,20,000 रुपया, लेकिन मेरा खर्चा लगा कितना बेटा? अपने लोग का खर्चा लगा ओनली 1,20,000। ठीक है, तो अपने ज़्यादा सोच लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ओवर एब्जॉर्प्शन के केस में तो बेटा मैंने आपको बोला था सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट नहीं है, ओवर में, अंडर में है, तो ये सम्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को। आप इसको 4 रुपया पकड़ लो, 6 को 4 रुपया कर दो। ठीक है, कि मैं सोचा था कि 4 रुपया करके लगेगा, तो अगर आपने 4 रुपया करके सोचा था बेटा, तो 20,000 इंटू 4, यानी आपने सोचा था कि 80,000 का खर्चा लगेगा, लेकिन खर्चा लगा कितना? 1,00,000। हमने सोचा था कि 80,000 का खर्चा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में लगा आपका कितना खर्चा? 1,20,000। तो आपने कम सोचा ना, क्या हुआ दोनों का डिफरेंस? यानी आपने कम सोचा, कितना रुपया आपने कम सोचा? हमने कम सोचा 20,000 रुपया। तो 20,000 आपने कम सोचा, कम सोचने के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं कि अगर आपने कम सोचा तो उसको अपने बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, यानी एक्चुअल ओवरहेड अगर ज़्यादा हो अप्लाइड से तो अंडर एब्जॉर्प्शन। तो देखो एक्चुअल अप्लाइड से ज़्यादा है, देयरफॉर जो डिफरेंस है उसको आप बोलोगे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। कितना ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है? 20,000। कैसे आया? दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 1,00,000 माइनस 80,000। अब अंडर एब्जॉर्ब में सप्लीमेंट्री रेट का काम है। तो अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि 75% जो डिफरेंस आया है दिस इज़ ड्यू टू फॉल्टी प्लानिंग, गलत प्लानिंग के कारण आया, यानी एबनॉर्मल रीज़न। जो अंडर एब्जॉर्प्शन में आपने गलत प्लानिंग किया, ये क्या एबनॉर्मल रीज़न? तुम देखो मैंने आपको बोला था कि अंडर एब्जॉर्प्शन में जो एबनॉर्मल रीज़न है, रॉन्ग प्लानिंग, वो सब पीएल में चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ आ जाओ, हमने 75% गलत सोचा था, तो लेस ड्यू टू रॉन्ग प्लानिंग, %75, जो 20,000 आ रहा है इसका 75%, 20,000 का 75%, 15,000 आपने गलत प्लानिंग किया इसीलिए आया। तो जो गलत प्लानिंग किया ना 15,000,
ये 15,000 आपका कहाँ चार्ज हो जाएगा, दिस विल बी चार्ज टू, दिस 15,000 विल बी चार्ज टू PL। इसका जनरल एंट्री हो जाता है PL अकाउंट डेबिट टू अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। कितना रुपया है, 15,000। ठीक है। अब तुम बोलेगा भैया जो बाकी 5,000 रह गया डिफरेंस, इसका क्या करना है। जो बाकी बेटा 5,000 रुपया रह गया बैलेंस, इसको अपने लोग को सप्लीमेंट्री रेट में लेके आना है। अब सप्लीमेंट्री रेट में कैसे आएगा, तो आगे क्या बोल रहा है कि हमने इस साल जो टोटल यूनिट बनाया है वो 2,500 यूनिट बनाया है। तो 5,000 का खर्चा अपना रह गया, जो कि हमने कम सोचा, तो हमने कम 20,000, जिसमें 15,000 तो हमारी गलती से, वो तो हमने PL में दिखा दिया। बाकी 5,000 जो अभी मेरा डिफरेंस आ रहा है उसका क्या करना है। तो आपने इस साल टोटल कितना यूनिट बनाया है, आपने इस साल यूनिट बनाया है, ऊपर अभी दिखाए थे ना 2,500। तो यानी सप्लीमेंट्री रेट आ गया, 5,000 का खर्चा है जो 2,500 यूनिट के पीछे लगा है, यानी 2 रुपया पर यूनिट। तो तुम बोलेगा भैया सप्लीमेंट्री रेट का मतलब फॉर्मूला यही हुआ क्या, जो बैलेंस अंडर रिकवरी है डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। तो आंसर है यस, यही फॉर्मूला है। 2 रुपया आ गया। अब इस 2 रुपये का क्या करना है, तो बेटा इस 2,500 यूनिट का हुआ क्या, पहले पूरा पढ़ो। तो 2,500 यूनिट में तुमको बोल रहा है कि 2,000 यूनिट आपने बेच दिया, तो यानी 500 यूनिट नहीं बेचा। तो देखो मैंने आपको सप्लीमेंट्री रेट में बताया, सप्लीमेंट्री रेट निकाल लो, फिर देख लो जो यूनिट बेच दिया वो PL में, जो नहीं बेचा वो कॉस्ट में बढ़ा दो, जो बन रहा है वो WIP में बना दो। अपने को क्वेश्चन में बोल रहा है 2,500 में से 2,000 यूनिट बेचे हो, बाकी 500 नहीं बिका। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे आउट ऑफ 2,500 यूनिट्स, comma 2,000 units are sold, therefore under recovered overhead of rupees 4,000, 4,000 कैसे आया, 2,000 यूनिट आपने बेच दिया, सप्लीमेंट्री रेट है 2 रुपया। तो जो बिक गया उसका लिए जो 4,000 का खर्चा है, मतलब इस 5,000 में से 4,000 का जो खर्चा है विल बी चार्ज टू PL, उसको आप PL में चार्ज कर दीजिएगा। ठीक है। तुम बोलेगा भैया बाकी बैलेंस जो 1,000 रह गया, ये 1,000 किसके लिए, जो यूनिट नहीं बिका। कितना नहीं बिका था, 500 यूनिट। फॉर यूनिट्स अनसोल्ड विल बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप उतने रुपए का खर्चा बढ़ा दीजिएगा, कॉस्ट बढ़ा दीजिएगा। समझ गया। अब आता है कि एग्ज़ाम में क्या इतना बड़ा सम्स आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी भी इतना बड़ा सम्स नहीं आता है। ये सम्स खाली मैंने अभी बनाया है आपको समझाने के लिए कि ओवर अंडर रिकवर्ड ओवरहेड का क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है, कैसे कैसे चलेगा। अंडर ओवर रिकवर्ड ओवरहेड में और कुछ नहीं है बेटा। अगर कहीं पे भी अपने कोई भी चैप्टर में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी बोल रहे हैं तो सबका मीनिंग यही होता है। ओवरहेड में अंडर ओवर रिकवरी का कंसेप्ट कैसा होता है वो मैं आपको बताऊँगा 3rd वीडियो में। ठीक है, बाय।